और आप पढ़े लिखे कि डॉक्टर हैं। मेडिसिन जो है कुछ दूध से लेनी है, अब उसे दही से लेनी है, एक टाइम पे अर्के गुलाब से लेनी है। और दवा आप चेक करके देखें। मैं अपनी बच्ची को देने से पहले मैं खुद चेक करता हूँ। जब भी लेके जाता हूँ पूरी दवाई में से मैं खुद चेक करके फिर अपनी बच्ची को देता हूँ। चलें, जज़ाकल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, बाकी यही है कि अल्लाह पाक सबको बेहतर करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, शफा दे। लेकिन मसला ये कि हर दूसरे पेशेंट को शुगर चल रही है। मेरे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं, वो मेरी टांगों में दर्द आ रहा है, पैरों में से आग निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चेक करो तो 470, 300, 350, 500 शुगर चल रही है। और मोस्टली एक पेशेंट मेरे पास आया था लालू खेत से। तो उस पेशेंट का अम्मा का मसला ये चल रहा था कि वो कहीं दिखा रही थी वही लालू खेत में। तो वो ये कह रही हैं कि मुझे जो है तकरीबन 6 महीने से डॉक्टर से इलाज करवा रही है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको शुगर है? नहीं, मुझे शुगर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। शुगर चेक की तो उसकी 490 शुगर थी। असल में हमारे तबीब भी जो है सही डायग्नोज नहीं करते। और फिर ये चीज़ें आप टेस्ट करवाएं, आपको पता चले, उसके बाद ही आप कंडीशन पे वो कर सकते हैं ना। तारिक भाई को माशाल्लाह से जो है, तारिक भाई को 2006 से है और मेडिसिन ले रहे हैं। पिछली दफ़ा ये आए थे, कुवैत में रहते हैं तारिक भाई, कुवैत में रहते हैं। और पिछली दफ़ा ये आए थे तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी। अब ये मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन ये जब तक मेडिसिन ले रहे हैं जब तक शुगर कंट्रोल। देखें, ये एक तो अंग्रेज़ी दवा का एक साइड इफ़ेक्ट ये है, अंग्रेज़ी कोई भी दवा है वो वक्ती तौर पे तो रिलीफ देती है, मगर उसका आगे जाके साइड इफ़ेक्ट ये होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हुए मर्द हो या ख़वातीन, उनका पूरा जो सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है। मेरे मोस्टली पेशेंट किडनी फेलियर में गए शुगर से, और उससे किडनी फेलियर आ जाता। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को किडनी फेल होती है, बीपी शुगर। अच्छा, मज़े की बात है, बल्कि ये कहा जाता है कि वो हकीमी दवा खाने से किडनी फेलियर में पेशेंट जाता है। यकीनन उस हकीम की दवा से जाता है जो अंग्रेज़ी दवा मिलाता है या स्टेरॉइड मिलाता है, वरना ये बिल्कुल इसी तरह तुरई, लौकी, गाजर, ये सब्जियों की तरह है ना। ये एक सब्जियों की एक किस्म है, जड़ी बूटियाँ। फिर हमने सत निकाला हुआ, जड़ी बूटियाँ हम डायरेक्ट नहीं देते, हम इसके सिर्फ फ़वाइद निकाल लेते हैं। किसी में कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो वो साइड हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिर में ये बताएं, आपको डॉक्टर फ़हीम के पास भेजा किसने? मुझे गोदरा मेडिकल में शायद भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ के, तो वो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, इरफान, और उन्होंने मुझे बताया था। तो उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने? उनकी शुगर जो है, मैं आपको बताता हूँ कि उनकी शुगर कितनी, 400, 500 ये चल रही होती थी। तो एक दिन अचानक मैं मिलने चला गया उनसे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो मिठाई वगैरह, कोल्ड ड्रिंक सब पी रहे। मैंने कहा यार इस तरह का खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको मसला क्या है? कह रहे यार आप थोड़ी देर रुक जाए। मैं 1.5 घंटा 1 घंटा रुका, शुगर चेक की 130 आई। मैंने कहा कैसे? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने डॉक्टर फ़हीम से इलाज करवाया, मुझे नंबर दिया, मुझे कार्ड दिया। अच्छा, इत्तेफाक ये कि मुझे उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी बच्ची को। मैंने कहा ठीक है, पेशेंट्स वगैरह को मैं दूंगा। अब जब उसके बाद मैं वहाँ से आया, तकरीबन 15-20 दिन में मेरी बेटी के लिए मसला बन गया। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने डॉक्टर फ़हीम ऐसा ऐसा मसला आ रहा है। तो बोला आप ले आए, अल्लाह पाक बेहतर करते हैं। बस लेके आया हूँ तो अल्लाह पाक का शुक्र है। इन्होंने बोला 3 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाएगी शुगर। मेरी बच्ची वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी, ऐसी कंडीशन थी कि अटैच बात है, लेकिन वो बेड से उठ के वॉशरूम तक जाती थी तो यूरिन निकल जाता था, 1-1 मिनट में यूरिन। बहुत परेशान थे हम, लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है कि तीसरे दिन बच्ची की शुगर 160 पे आई। जैसे जैसे बेहतर आई तो पहली रात ही शुगर, उसका यूरिन कंट्रोल हो गया था। और उस वक्त हम पकड़ के वॉशरूम 2 बंदे लेके जाते थे, लेकिन इस वक्त वो खुद अपना आराम से खेलती है, सब कुछ है, खाती है, पीती, एक नॉर्मल बच्ची हो गई है। और मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि ये इन्होंने 90 दिन का टाइम दिया। उम्मीद ये है, इन्होंने बोला 90 दिन के टाइम में बेहतर होगी 3 महीने के अंदर, लेकिन ये है कि ये जल्द से जल्द महीने 1.5 के अंदर कवर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अपना मोबाइल नंबर भी आखिर में बता दें ताकि पीड्स के हवाले से कोई रब्ता करना मेरा चाहे। मोबाइल नंबर है, डॉक्टर साहब की 15 साल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, यही फटलवी एरिया में, मूसा कॉलोनी का सामने वाला एरिया है, करीमाबाद और ज़ियाउद्दीन के दरमियान, वहाँ ये 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी। और कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने प्रैक्टिस की है, और आप उन अच्छे इखलाक वाले डॉक्टर्स में से हैं कि जो सच को सच कहते हैं, कि जो हकीम को या हकीमी दवाओं को गालियाँ नहीं देते, बुरा नहीं कहते। और यही वजह है कि अल्लाह ने इनकी बच्ची को बीमारी देने से पहले इन्हें उसके मसीहा तक पहुंचा दिया। फ़हीम की कोई औकात नहीं है, डॉक्टर फ़हीम की अद्वियात की कोई औकात नहीं है, ये खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है सारा।
तो अब ये अपना नंबर भी बता रहे हैं कि आप इनसे ट्रीटमेंट के लिए भी रब्ता कर सकते हैं बच्चों की बीमारी के लिए, और ये जो बात इन्होंने बताई है इस हवाले से भी मज़ीद आप तहकीकात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 0300 3920 977 0300 3920 977। जज़ाकल्लाह। फिर ये आज एक मरीज़ को लेकर आए हैं जो कुवैत से आए हैं, और इनकी ज़ाती ये पूरी फैमिली इनकी पेशेंट है और इनके बहन भाइयों की तरह हैं ये। तो अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे, और अच्छी से अच्छी दवाएं दी हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते हम भाई की वीडियो बनाएंगे कि बग़ैर अंग्रेज़ी दवा जो इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये एमरल 3 की ले रहे हैं, ग्लूकोफेज 500 अलग ले रहे हैं, फिर ये कम्बिनेशन में मेटफॉर्मिन अलग ले रहे हैं 12.5 में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते हम इनकी वीडियो भी बना रहे हैं। आपकी गोलियों से जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। अंग्रेज़ी दवा से जान छूटेगी, पेशाब आप कह रहे हैं ज़्यादा आ रहा है, इंशाल्लाह एक दिन में उससे जान छूटेगी और मेरा अल्लाह ठीक कर देगा, मेरा अल्लाह ठीक कर देता है। एक जगह का एड्रेस बताएंगे डॉक्टर साहब, मैं वज़ाइफ के लिए एक जगह महफिल भेजता हूँ, अभी देखें वो भाई आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ने भेजा नहीं भेजा, तो वहाँ पे आप चले जाइएगा, वजीफ़े भी ले लीजिएगा। मेरी पैदाइश कुवैत की है 1985, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहे, हम 89 में वॉर में आए थे वापस। मेरे मामू आज सारे वहाँ हैं और पेटियों का कारखाना है मेरे मामू का, मेरे वालिद साहब का वहाँ गारमेंट्स का बहुत अच्छा काम था, तो इस हवाले से भी डाखाना कहीं ना कहीं मिल चुका है हमारा, तो दुआओं में याद रखिएगा। और खैतान के अंदर जो है वो हम लोग रहते थे कुवैत के अंदर। तो डॉक्टर साहब को भी ये बात नहीं पता थी, ये भी हाँ नहीं मुझे जैसे कल इमरान खान ने एक इंकिशाफ किया, हमने भी आज एक इंकिशाफ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात।